सोचो एक लड़की जो किसी लड़के को इतना पसंद करने लगे कि उसके लिए अपनी पूरी पर्सनालिटी तक चेंज करने को रेडी हो जाए, लेकिन फिर एक दिन उसे पता चले कि जो कुछ वो समझ रही थी सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये कहानी है व्हेन आई फ्लाई टुवर्ड्स यू के एक क्यूट और थोड़ी एम्बैरेसिंग फेज की। स्टोरी स्टार्ट होती है स्कूल के मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप से, जहां स्ट्रिक्ट रूल्स, डिसिप्लिन और नो फोन पॉलिसी ने सबको ऑलरेडी टेंशन में डाला हुआ है। स्नैक्स तक अलाउड नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी छुप छुप के रूल्स तोड़ते हैं और यहीं से काफी फनी और रिलेटेबल मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। सो ज़ैज़ाई अभी भी झंग लूरंग को लेकर कंफ्यूज्ड है। वो उसे देखकर अट्रैक्ट भी होती है और समझ नहीं पाती कि वो उसके बारे में क्या फील करती है। हर जगह उसे नोटिस करने की कोशिश करती है, लेकिन लूरंग हमेशा की तरह क्वाइट, रिजर्व्ड और थोड़ा सा कोल्ड ही रहता है। एक मोमेंट आता है जहां ज़ैज़ाई फिर से उसे गलत समझ लेती है। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन इसी ऑकवर्डनेस में उनकी स्टोरी धीरे धीरे बिल्ड होने लगती है। नेक्स्ट डे स्कूल का फर्स्ट प्रॉपर डे होता है और पहला पीरियड मैथ्स का क्लास में ऑलरेडी प्रेशर फील हो रहा होता है। टीचर फ्रेंडली रहने की बात करता है, लेकिन एनवायरनमेंट क्लियरली सीरियस है। लेकिन ज़ैज़ाई का फोकस कहीं और है। वो सिर्फ लूरंग के बारे में सोच रही होती है। फिर एंट्री होती है गुरान की, लूरंग का क्लोज दोस्त। ज़ैज़ाई क्यूरियोसिटी में उसे पूछ बैठती है कि लूरंग को किस टाइप की लड़की पसंद है। गुरान मजाक में एक परफेक्ट ड्रीम गर्ल का डिस्क्रिप्शन दे देता है। ग्लॉसी हेयर, बड़ी आंखें, स्मार्ट, फूडी और हमेशा साथ रहने वाली। ज़ैज़ाई को लगता है ये तो मैं ही हूँ, और वो डिसाइड कर लेती है कि वो उसके लिए परफेक्ट बनेगी। उसके बाद शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन का फनी फेज। ज़ैज़ाई इंटेलिजेंट बनने की एक्टिंग करती है, स्पोर्टी बनने की कोशिश करती है, और हर बार कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। हर एफर्ट थोड़ा क्यूट और थोड़ा एम्बैरेसिंग बन जाता है। फिर एक दिन वो हिम्मत करके डायरेक्टली लूरंग से कह देती है कि वो उसके टाइप की लड़की है, और यहीं आता है बिगेस्ट ट्विस्ट। लूरंग कामली बोलता है उसका टाइप एक डॉग है। उस मोमेंट पर ज़ैज़ाई का वर्ड फ्रीज हो जाता है। बाद में समझ आता है कि वो एक्चुअली अपने पेट की बात कर रहा था, और ज़ैज़ाई ने सब कुछ गलत समझ लिया। उसे फील होता है कि वो पूरी तरह से एम्बैरेसिंग बन गई है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक बस सीन में एक आदमी एक औरत को डिस्टर्ब कर रहा होता है। लूरंग क्वाइटली इंटरवीन करता है और सिचुएशन हैंडल कर लेता, बिना ड्रामा के, बिना शो ऑफ के। ये देखकर ज़ैज़ाई को रियलाइज होता है कि वो इतना कोल्ड नहीं जितना दिखता है, बस वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता। फिर स्कूल में स्टूडेंट सोसाइटीज का इश्यू उठता है। सबको लगता है कि सोसाइटीज कैंसल हो जाएंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अनाउंसमेंट होती है कि वो कंटिन्यू रहेंगी। सब स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं। ज़ैज़ाई तुरंत प्लान बनाती है, अगर लूरंग के पास रहना है तो सेम सोसाइटी ज्वाइन करनी होगी। थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग और थोड़ी सी ट्रिक के साथ वो इंश्योर करती है कि लूरंग भी उसी ड्रामा सोसाइटी का पार्ट बन जाए। एंड में जब वो अपने दिन के बारे में सोचती है तो उससे सिर्फ अपनी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद आते हैं, और वो विश करती है कि काश वो आज का दिन डिलीट कर पाती। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता कि यही छोटी छोटी ऑकवर्ड, फनी पर इम्परफेक्ट मोमेंट्स उनकी लव स्टोरी की सबसे रियल और ब्यूटीफुल बिगिनिंग है।